हाँ तो दोस्तों यहाँ पे नवीन फ्लोराइन के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 8% बढ़कर 336 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है। और ये अगर हम नेट प्रॉफिट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 27% बढ़कर 74 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही अच्छा हमें नजर आता है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे हमको 21% का ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिला है और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 336 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रेवेन्यू बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यहां पर हमको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। अब एट दी एंड अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में 72% गिरकर 74 करोड़ निकल कर आया है। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल जो कंपनी का जो प्रॉफिट था अराउंड 272 करोड़ के लगभग था, और जबकि उतना तो कंपनी का रेवेन्यू भी नहीं था। तो वो एक टेम्पररी प्रॉफिट था क्योंकि कंपनी ने जो टैक्स प्रोविजंस होते हैं वहां पे कंपनी को टैक्स रिफंड मिला था, जिसकी वजह से वहां पर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो अराउंड 272 करोड़ था। तो वहां पर वो जो प्रॉफिट था वो एक टेम्पररी प्रॉफिट था। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो एनालिस्ट की एस्टिमेशन थी जिसकी वजह से यहां पर आज आपको नवीन फ्लोराइन का शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा था, एनालिस्ट का एस्टिमेशन था कि यहां पे इसका प्रॉफिट 77% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरकर 61 करोड़ का निकल कर आ सकता है। लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 72% ही गिरा है और जो टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 74 करोड़ का। तो एनालिस्ट का एस्टिमेशन था 61 करोड़ का और प्रॉफिट आया है 74 करोड़ का। तो एस्टिमेशन से यहाँ पे 20% प्रॉफिट ज्यादा आया है, जो कि मेरे ख्याल से मार्केट इसको पसंद जरूर करेगा। अब यहां पर अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 6 रुपीज का डिविडेंड यहां पर रिकमेंड किया है। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 600 रुपीज का यहां पर डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप की यहाँ पर बात करेंगे तो 17,921 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पी जो 44 का है, यहाँ पर आपको उसके कंपैरिजन में ये सस्ता लगेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये सस्ता नहीं है क्योंकि ये जो रिजल्ट कंपनी के आए हैं इसके बाद इसका जो अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है पूरे साल का वो निकल कर आता है 52 रुपीज। कितना? 52 रुपीज। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 64 टाइम्स निकल कर आता है, जो भी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन के कंसर्न यहाँ पर नजर आ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल थी वो सबको पता है कि वो एक टेम्पररी प्रॉफिटेबिलिटी थी, क्योंकि जो कंपनी को प्रोविजन का टैक्स था तो वहां पर एक रिफंड मिल गया था, तो उसकी वजह से वहां पर वो प्रॉफिटेबिलिटी हमको बढ़ती हुई नजर आई थी। अब ये देखिए, अगर हम रेवेन्यूज की बात करेंगे तो हर साल हमको यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के साथ अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था तो उसका रीजन यही था, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जो रीजन ये था कि एकदम से यहाँ पर अगर कंपनी 150 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी और रेवेन्यू में ज्यादा ग्रोथ नहीं है तो 410 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का कैसे हुआ, तो इसका रीजन यही था। और इस साल अगर हम बात करेंगे जो टोटल प्रॉफिट कंपनी का है वो अराउंड 257 करोड़ का पूरे साल का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अब देखिए, इससे आपको नाराज नहीं होना चाहिए, थोड़े वैल्यूएशन के कंसर्न यहाँ पर हमको नजर आ सकते हैं। अब ये देखिए 3,371 रुपीज पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है, और मेरे ख्याल से जो करेक्शन आना चाहिए था वो करेक्शन यहाँ पर हमको आ गया, मतलब आ गया। मेरे ख्याल से आज ही वो मार्केट ने करेक्शन दिखा दिया है, क्योंकि अराउंड 7% ये स्टॉक आज गिर चुका है। और अगर आप देखोगे 3641 का इसका हाई है, तो मतलब अपने हाई से अगर आप कंपेयर करोगे तो अराउंड 8 to 9% का करेक्शन इसमें हमको हाई से देखने को मिल गया है। अब देखिए, जो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आए हैं, मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि ये मार्केट लीडर स्टॉक है और डेट फ्री कंपनी है। तो यहाँ पर ये अगर आप फ्लोराइन स्टॉक को पसंद करते हैं, केमिकल स्टॉक को पसंद करते हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है डेफिनेटली बने रहिए। हो सकता है थोड़ा शॉर्ट टर्म बियरिश ये स्टॉक हो सकता है, 3000 के लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि
3000 के नीचे यहाँ पे जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि 3000 तक भी जाएगा तो अराउंड 20% का करेक्शन इसके हाई से हमको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बोलूंगा थोड़ा सा दूर रहिए। वैसे जो एस्टिमेशन थी एनालिस्ट की, वहां से ये रिजल्ट बेहतर आया है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि नवीन फ्लोराइन के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।